नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन। आज आम आदमी से खास मुलाकात के विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है आचार्य पंडित ओम प्रकाश मिश्र जी, जिन्हें अभी हाल ही में हिंदी संस्थान की ओर से अवंतीबाई साहित्य सम्मान मिला है। इनके साहित्य के प्रति योगदान को देखते हुए उनसे बात करते हैं। पंडित जी प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आशीर्वाद शुभकामनाएं, आशीर्वाद शुभकामनाएं। ये बताइए कि इससे पहले भी आपको पुरस्कार मिला है, विद्याभूषण पुरस्कार जी। तो विद्याभूषण पुरस्कार और ये अवंतीबाई साहित्य सम्मान, इन दोनों में क्या अंतर है? विद्याभूषण मेरे कई विषयों के ज्ञान के आधार पर मिला था। इतिहास, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र और साहित्य, इन सब को मिलाकर जो मेरे ज्ञान का पुंज था, समुच्चय था, उसके आधार पर मुझे पुरस्कार मिला था। ये जो पुरस्कार है, ये मेरी साहित्यिक कृतियों पर मिला है, ये अंतर है। ये साहित्य सम्मान, आप इकोनॉमिक के टीचर रहे, आप प्रिंसिपल रहे, आपका पूरा जो है शैक्षणिक पूरा जीवन इकोनॉमिक में बीता, लेकिन आपने साहित्य की जितनी सेवा की उतना और किसी दूसरे विषय वाले अध्यापक को ये सौभाग्य नहीं नसीब हुआ? मैंने एक जगह लिखा है अपनी पहली किताब में, अर्थशास्त्र मेरा जीवन है, अर्थशास्त्र मेरी जीविका है और साहित्य मेरा जीवन है। तो प्रारंभ से ही, किशोरावस्था से ही मैं साहित्य से जुड़ा रहा। घर में रखी हुई पिताजी की पुस्तकें मैं साहित्य की खूब पढ़ता रहा। तो प्रारंभ से ही हृदय में साहित्य के बीज गिर गए थे, जो कालांतर में प्रस्फुटित हुए और धीरे धीरे वो वृक्ष बन गए। तो आजीविका के लिए आपने अर्थशास्त्र को लिया और अंदर की आत्मसंतुष्टि के लिए साहित्य की सेवा की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही, उसमें आपके पिताजी का ज्यादा आपके ऊपर असर रहा या माताजी का? माताजी का। किस रूप में? स्पष्टवादिता, ईमानदारी और परिश्रम। माताजी कम पढ़ी लिखी थी, बल्कि ये निरक्षर थी, किंतु उनमें मानवीय गुण बहुत थे। कोई अगर दुर्बल व्यक्ति आ जाता, भुखारी ना जाती, तो उसको न जाने कितना दे देती थी, और उन्हें भय नहीं होता तो उन्हें क्या कोई कहे। तो हमारे व्यक्तित्व पर हमारे माताजी का प्रभाव पड़ा और मेरे साहित्यिक व्यक्तित्व पर पिताजी का प्रभाव पड़ा। लेकिन आपके परिवार में आपसे पहले, जैसे पिताजी भी ज्यादा नहीं पढ़े लिखे नहीं थे, माताजी भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, और बहनों और भाइयों में भी आप ही सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। क्या कोई और भी आसपास था घर परिवार खानदान में जिसको देख के आप प्रेरित हुए हो कि उन्हें पढ़ाई करनी है, खेती किसानी नहीं करनी? नहीं तो आपके पिताजी किसान थे। मेरी अंतरात्मा ने कहा कि तुम्हारा भविष्य यहाँ नहीं है। खेती करना बूते का नहीं है, खेती पर्याप्त है भी नहीं, इसलिए पढ़ो और आगे बढ़ो। हमारे गांव में जमींदार के पुत्र तक कहीं पढ़ने नहीं गए। हरदोई में कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, किंतु मैंने संकल्प किया कि मुझे आगे बढ़ना है। आपने जो अभी तक किताबें लिखी हैं उसमें इकोनॉमिक संबंधित किताबें 6 लिखी हैं और 16 किताबें लगभग साहित्य की लिखी। तो कौन सी ऐसी बुक है जिसको पाठकों ने ज़्यादा पसंद किया और आपको भी अंदर से लगा कि नहीं, ये किताब मेरी सबसे अच्छी? अथातो धर्म जिज्ञासा पर पाठकों की मुझे अच्छी राय मिली और उसमें मैंने मेहनत भी बहुत की है। वो हमें बहुत प्रिय पुस्तक है, अथातो धर्म जिज्ञासा।
जो पुराने साहित्यकार रहे, जैसे अथा तो धर्म जिज्ञासा आपने बात की, तो अथा तो मक्कर जिज्ञासा हम लोगों ने अपने पाठ्यक्रम में एक निबंध पढ़ा था राहुल साहब का। हाँ। किन और बड़े साहित्यकारों से आप प्रभावित रहे अपने जीवन में? मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र आदि साहित्यकारों से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की क्या खासियत रही आपकी निगाह में, किस विधा में वो थे या क्या आपको पसंद आया? द्विवेदी जी के साहित्य में लोक और शास्त्र का समन्वय है। मूलतः वो ज्योतिष के विद्वान थे, किंतु उन्होंने जो बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, और विशेष रूप से उनकी पुस्तक सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक जो है कबीर, तो उन्होंने साहित्य में लोक भी है, गांव भी है, पूर्वे भी है, गरीब आदमी भी हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे भी हैं, प्रकृति से उनका साहचर्य भी है। तो उनके साहित्य में मुझे ये लगा कि इनकी दृष्टि बड़ी व्यापक है, केवल आदमियों तक ही उनकी दृष्टि नहीं है, उनकी दृष्टि प्रकृति के साथ है, नदी नालों के साथ के उधर भी। तो उनका जो साहित्य है मुझे बहुत रुचिकर और ज्ञानवर्धक लगता है। आजकल के दौर के जो युवा साहित्यकार हैं जो उभरते हुए हैं, उनमें से कौन आपको ठीक लगता है, कौन पसंद है? युवा साहित्यकारों के विषय में मेरी कोई न विशेष जानकारी है और न मैं अपनी राय दे सकता हूँ। जो पहले का साहित्य था, जो आपने नाम लिए, या आपका जो साहित्य है, उसके मुकाबले में आज जो लिखा जा रहा है वो क्या है? क्या आप संतुष्ट हैं उससे, युवा साहित्यकारों की ओर से, नई पीढ़ी की ओर से? नहीं, वो मैं जो लिखा जा रहा है उससे संतुष्ट नहीं है। उसमें सत्य भले ही हो, किंतु शिव और सौंदर्य का अभाव, शिव और सौंदर्य का अभाव है। अभी जो देश अर्थव्यवस्था चल रही है, आप चूंकि इकोनॉमिक के ही प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है, और आपके पीएचडी और डिलिट में भी शोध अपने इसी पे किया, क्या दिक्कत है इसमें अपने देश की अर्थव्यवस्था के सामने के देश आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? हमारी अर्थव्यवस्था के 3 अंग है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की मेरुदंड है। कृषि ही भारत की संस्कृति। तो पिछले करीब 20-25 वर्ष से कृषि उपेक्षित है। कृषि पर जीडीपी का बहुत कम धन व्यय किया जाता है। उद्योगों पर ज्यादा बल है। परिणाम उसका यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो ऊर्ध्वमुखी होनी चाहिए वो धीरे धीरे अधोमुखी होती जा रही है। किसानों की जो हत्याएं हैं, उन्हें आत्महत्याएं हैं, वो हमारे लिए चिंता और चिंतन का विषय। क्या ऐसा सुझाव आप देना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री को कि देश की अर्थव्यवस्था सुधरे और वाकई में एक देश सुखी समृद्ध देश के रूप में, विश्व गुरु के रूप के सामने आए? आजादी के बाद आर्थिक नियोजन में उद्योगों पर बल दिया गया। कृषि उपेक्षित हो गई। उद्योगों से बड़े बड़े उद्योग, कारखाने
आज खड़े हुए। चमचमाती हुई सड़कें हैं, अट्टालिकाएं हैं, किंतु ये देश नहीं है। देश के लिए कहा अदम गोडवी ने, मुल्क के मेयार को मत कोठियों से आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। देश से गरीबी हटे, बेकारी हटे, भ्रष्टाचार हटे, आदि आदि के लिए आवश्यक है कृषि में ज्यादा विनियोग किया जाए। कृषि समृद्ध होगी तो उद्योग धंधों को कच्चा माल मिलेगा, विदेशों से हमें विदेशी विनिमय मिलेगा, पूरी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कृषि हमारी संस्कृति है। जो किसान है वह शहरी कारीगरों के अपेक्षा अधिक सरल है, भोला, ईमानदार है। इसलिए कृषि के द्वारा न केवल अर्थव्यवस्था सुधरेगी, हमारा समाज सुधरेगा, हमारी राजनीति सुधरेगी। इसलिए मेरा सुझाव है कृषि के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उसमें ज़्यादा विनियोग किया जाए, क्योंकि हमारी मेरुदंड अगर कमज़ोर हो गई तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। कृषि, एग्रीकल्चर ही हमारी कल्चर है। इसलिए मेरा विनम्र सुझाव है कि कृषि के ऊपर अधिक से अधिक बल दें तो देश का उद्धार होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से भी आपकी काफी करीबी भेंट रही है। पंडित दीनदयाल जी से गदौलिया में मेरी भेंट हुई थी। मैं उनकी सादगी से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने मुझे बड़ा स्नेह दिया, एक पुस्तक भी दी, विद टू फ्रेंड्स, और कहा कि यदा कदा मिलते रहें। और उसका परिणाम ये हुआ कि मैंने पंडित दीनदयाल के ऊपर एक किताब भी लिखी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, व्यक्ति और विचार। कई पूर्व प्रधानमंत्रियों से भी आपकी काफ़ी करीबियत रही है। चंद्रशेखर जी के साथ आप घूमे भी हैं, भाषण भी किया है। अटल जी के साथ भी आपका उठना बैठना रहा है। अटल जी एज ए पॉलिटिशियन आपको ज़्यादा ठीक लगे या एक कवि के रूप में या कहते हैं? मुझे वो मनुष्य के रूप में बहुत अच्छे लगे। आज जो मुख्यमंत्री हैं अपने उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, एक पीठ के महंत भी हैं, तो एक धार्मिक पीठ के महंत होने के नाते ज़्यादा आप उनको समझ रहे हैं कि उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है समाज में, या मुख्यमंत्री के रूप में? मुख्यमंत्री के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वो बड़ा परिश्रम कर रहे हैं कि जितने माफिया हैं उनको धूल चटा दी है, अवैध कब्जे ढहा रहे हैं, इसीलिए उन्हें बुलडोजर बाबा कहा जाता है। क्या योगी आदित्यनाथ भविष्य के प्रधानमंत्री हो सकते हैं? आप उनके अंदर देख रहे हैं? संभावनाएं दिख रही हैं, और इस प्रजातंत्र में यही खूबी है कि अंतिम व्यक्ति भी प्रथम व्यक्ति हो सकता है, अंतिम व्यक्ति भी प्रथम व्यक्ति हो सकता है। और आप किस पुस्तक पे काम कर रहे हैं इन दिनों? भारतीय संस्कृत का संक्षिप्त इतिहास। जब मैंने देखा कि अब हमारी भाषा में, हमारे धर्म में, हमारे साहित्य में सब जगह गिरावट आ रही है, अब आंटी और अंकल ही संबोधन रह गए, चाचा, बाबा, फूफा, मामा, ये सब
इन्हीं दो शब्दों की परिधि पे आ गया। तो मुझे चिंता हुई कि मुझे अपने साहित्य पर लिखना चाहिए। यद्यपि यह काम बड़ा कठिन था। वेदों का, पुराणों का अध्ययन करने में मुझे बड़ी दिक्कत हुई और पांडुलिपि मैंने अपने दामान डॉक्टर विद्युदत्त पांडे, जो संस्कृत में फर्स्ट क्लास हमें है, PhD है, उन्होंने हमारे श्लोकों को शुद्ध किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे आचार्य पंडित ओम प्रकाश मिश्रा जी, अवंतीबाई साहित्य सम्मान से सम्मानित। इनका मानना है कि एग्रीकल्चर ही इस देश का कल्चर है और अगर कृषि को सुधारा जाए, इस पर ध्यान दिया जाए, तो हमारा देश एक बार फिर से सोने की चिड़िया के रूप में सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम। फिर मिलेंगे जल्दी ही।